Good afternoon, guys. Welcome back to another video. New day, old me with an improved mindset. आज का जो वर्कआउट है दिन में बेसिकली स्पीड, इंड्योरेंस इसके ऊपर बेस्ड है और स्टैमिना भी. तो जल्दी से पहले वार्म अप कंप्लीट करते हैं. वार्म अप में कुछ नहीं करना, बस रनिंग करनी है ट्रेडमिल में 10 मिनट 15 मिनट, दैट्स इट. थोड़ा सा वार्म अप करेंगे लाइट, क्योंकि उसके बाद क्या है कि पैर भरने नहीं है, तो वार्म अप उसके अकॉर्डिंगली रहेगा. पैर भरने नहीं है इसलिए 10-15 मिनट इज़ इनफ फॉर मी. फिर उसके बाद रिफ्लेक्सेस, वो एंड ऑफ द वर्कआउट में होगा. रिफ्लेक्सेस जैसे बॉल हो जाती है, रिफ्लेक्स बॉल हो जाती है, दैट्स ऑल. स्पीड, स्टैमिना, एंड्योरेंस. स्टैमिना के लिए क्या कर सकते हैं हम? रोइंग कर सकते हैं. अच्छी क्या बोलते हैं, फाइटिंग स्टैमिना बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. और एंड्योरेंस के लिए हम कर सकते हैं एयर बाइक. ये कुछ कार्डियो मशीन्स हैं जो हमारी पर टेक्निकल होगा सारा. जैसे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, सेकेंडों में कंप्लीट करना है. रेस्ट रहेगा 1 मिनट 1.5 मिनट. जैसे अगर मैं 20 सेकंड कर रहा हूँ तो 1.5 मिनट रेस्ट, फिर 10 सेकंड कर रहा हूँ तो 1 मिनट रेस्ट. 5-6 सेकंड के लिए 10-10 सेकंड रेस्ट इज इनफ, क्योंकि एक एक्सप्लोसिवनेस भी बढ़ती है उसमें. तो ये करते हैं. फिर उसके बाद स्पीड में क्या रहेगा, फुटवर्क ड्रिल्स रहेंगी. इसमें क्या है कि पैरों की स्पीड और ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी. जैसे लैडर हो गया और एक्सप्लोसिव जंप्स हो गई, इसमें स्पीड भी बढ़ेगी. जैसे एक्सप्लोसिव जंप्स मतलब नीज टू स्क्वाट टू एक्सप्लोड, मतलब जंप करना है. तो ये रहेगा. चलते हैं, लाइट रखेंगे. लाइट इन द सेंस ये होता ही लाइट है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है. तो आ जाओ, पहुँचते हैं, करते हैं पहले वार्म अप. उससे पहले वार्म अप डन. अब स्पीड करते हैं. स्पीड में पहले जंप्स आएंगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 लेग. इसमें अगर तुम्हारे पास एक्वा वेट्स का एक्सेस है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बॉडी इसमें डिसबैलेंस होती है बहुत ज़्यादा. अगर तुम नॉर्मली करोगे तो भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगी. तो 30 सेकंड पहले विदाउट वेट, फिर 30 सेकंड सेकंड सेट में एक्वा वेट के साथ, और थर्ड सेट में डिस्टेंस बढ़ जाएगा. 3 सेट करते हैं हर चीज़ का. फिर उसके बाद फुटवर्क ड्रिल्स हैं, ये कंप्लीट करते हैं. फिर उसके बाद अगले एक्सरसाइज में. You think people are watching you? They're not. They're watching results. They're watching what actually moves the needle. Your effort isn't invisible because you're misunderstood. It's invisible because it didn't matter. You want people to notice you? Then give them something they can't ignore. Silence them with what you do, not what you're trying to be. Every excuse you repeat is just an anchor, a safety line tying you back to the version of yourself you should have killed already. You're scared to let go because that version feels familiar. जिम में चाहे जितना वेट उठा लो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता असली कॉम्बैक्ट में, क्योंकि कॉम्बैक्ट में तुम्हें 3 सेकंड नहीं मिलेंगे किसी को उठा के पटकने में. इट्स अ टाइम ऑफ मिली सेकेंड्स. 1 सेकंड से भी कम टाइम में उठाना है, पटकना है, बचना है, डॉज करना है, फिर अपना फील्ड ऑफ विजन बढ़ाना है. वेट्स उठाने में क्या है कि आपको पूरा टाइम मिलता है, 3 सेकंड 4 सेकंड इसमें आप उठाते हो. एंड दैट्स हाउ लिफ्टिंग वेट वर्क्स. इसमें स्ट्रेंथ काम आती है, बट रियल कॉम्बैक्ट में स्ट्रेंथ तो चाहिए ही, बट स्पीड भी चाहिए. स्पीड नहीं है तो उस ताकत का तुम कुछ नहीं कर सकते. भले तुम 4 सेकंड में 100 किलो के आदमी को ही पटक दो, बट वो कोई मायने नहीं है, ज़ीरो. अगर आप लोग 1 सेकंड से कम टाइम में भी 70-80 किलो के आदमी को उठा के पटक सकते हो, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. ये मैटर नहीं करता सामने वाले का वजन कितना है, ये मैटर करता है हु इज़ द मोस्ट फास्टर वन. जो तेज़ होगा वो फाइट को डोमिनेट करेगा. तो अभी फर्स्ट सेट हुआ है, फिर सेकंड पे चलते हैं, थर्ड पे, और फोर्थ सोच रहा हूँ एक और कर लूँ डिस्टेंस बढ़ा के एक्वा वेट के साथ. चलते हैं. But growth doesn't care how familiar weakness feels. Growth demands you bury it. Without a funeral. Without tears. You're not unlucky. You're undisciplined. You're not cursed. You're inconsistent. You're not being held back. You're just not doing enough. Harsh? Yeah. But reality isn't a therapist. It's a scoreboard. And if you're not winning, you're not executing. Simple as that. You want that fire back? Then stop whining and go earn it. Fire comes when you stop negotiating with yourself. When you wake up, shut your mouth, and move. No delay. No self-talk, no overthinking. Just action. Ruthless, unfeeling action. That's what reignites people. Not quotes. Not tears. Not playlist.
think someone better than you doesn't feel tired? You think they don't feel fear? They just don't let it control them. डिस्टेंस की वजह से थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई और बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है, बट नो वरीज, अच्छा है काफ़ी। मैं यूजुअली स्पीड ट्रेनिंग करता नहीं, आई मोर रिलाई ऑन स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। अगर स्ट्रेंथ होगा तो स्पीड अपने आप आएगी, बट एक बॉडी में बैलेंस भी बना रहना चाहिए। अगर मेरे मसल फाइबर्स काफ़ी स्ट्रेंथ के कारण फ्लेक्सिबल नहीं है, टेंस्ड है, तो लिगामेंट टियर, शोल्डर लिगामेंट्स, ये सब टियर हो सकते हैं। तो धीरे धीरे अब स्पीड ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं अपनी ट्रेनिंग में। मैं बेसिकली एक तो वेपन ट्रेनिंग, फिर बैलेंसिंग, बैलेंस के लिए बैलेंस मिड बॉल है, फिर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस, ये सब तो रहता ही है। और लॉन्ग रनिंग भी करता हूँ मैं, जो एक पर्टिकुलर मसल को टारगेट करता है, और वो है ब्रेन। जब बॉडी क्विट करना सोचे, दैट्स द एग्जैक्ट टाइम जहाँ तुम्हें अपने आप से ये बोलना है कि थोड़ा और, थोड़ी देर का दर्द है। इस बात को कोट कर लो जब भी तुम अपनी लिमिट में पहुँच जाओ, चाहे वो किसी में भी, स्ट्रेंथ में है, स्टैमिना में है, स्पीड में है, फाइट के दौरान है। इस मंत्र को याद रख लो, थोड़ी देर का दर्द है, बस ये याद रखना है। बस एक दो वर्ड्स की है, थोड़ी देर का दर्द और है, फिर उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है। तो बस एक लास्ट सेट पे चलते हैं, ये हो गया। That's the difference. They feel the same storm you do, but they move through it like it's background noise, because they've decided it's irrelevant. And when it becomes irrelevant, it becomes powerless. Most of you want strength without sacrifice. You want transformation without trauma. But growth is violence. It's cutting off your comfort, your identity, your excuses, and becoming someone unfamiliar. You don't get to stay the same and evolve. फुटवर्क ड्रिल्स हैं, ईजी से शुरू करेंगे। ईजी मतलब ये दोनों पैर एक बॉक्स में, फिर बाहर, फिर ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स। ये इसमें पहले आदत बनानी है। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन अभी ऐसे वायर्ड नहीं है एट द बिगिनिंग, फुटवर्क की बिगिनिंग में। इसके दो मोटिव है, स्पीड ऑफ द फुट, फर्स्ट ये, सेकंड ये। जैसे तुम एक फाइटिंग करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने बॉक्सिंग स्टांस में ही रहो। कई बार ऐसी पोजीशन, ऐसा समय आ जाता है जहाँ तुम एक अनबैलेंस सिचुएशन में हो, और वहाँ अगर तुम्हारी गलती से पड़ी भी गई तो तुम डाउन हो और वैसे ही काउंट मिल जाएगा। और ये केवल बॉक्सिंग नहीं है, हर कॉम्बैट स्पोर्ट में बैलेंस इज़ द की। अगर तुम फुटवर्क ड्रिल में कुछ ऐसे फुटवर्क्स कर लो जो एक इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल करते हैं, जहाँ हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा मिजरेबल है, सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, वहाँ पर बैलेंस करके, वहाँ पर बैलेंस करना है। चाहे हमारा एंकल ही क्यों ना मुड़ जाए, बट ये है गिरना नहीं है। अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हारा ओपोनेंट ऑलरेडी एक अपर हैंड में है। कुछ बेसिक्स से बताता हूँ, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और एक्सट्रीम पे करूँगा मैं तो, क्योंकि मैं तो अपनी ट्रेनिंग पर हूँ। तो कुछ स्टार्टिंग है जिसमें तुम अपने फास्ट फीट के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो। पहले तो ये है, सेकंड ये है, ये टैप करना है। और ये बात ध्यान रखना कि पूरा लैडर टोज पे रहे, फुल फीट यूज़ नहीं करना, ओनली टोज पे। तो 3 ड्रिल्स बता देता हूँ तुम्हें इजी। पहली तो ये हो गई, सेकंड टैप, थर्ड एक पैर बाहर रहेगा और दूसरा पैर टच कर आएगा। ये तुम हल्की हल्की हाई नहीं कर रहे हो, ये। और एक बात ध्यान रखना, हाथ को तुम जितनी ज़्यादा पेस में डालोगे, हाथ को जितनी ज़्यादा तेज़ मूव करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे पैर भी तेज़ होंगे, क्योंकि बॉडी हमेशा कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है। जब हम चलते भी हैं तो ये ऐसे कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। वैसे ही जितनी ज़्यादा तुम अपने हाथों को तेज़ करोगे, वैसे ही तुम्हारे पैर भी तेज़ होंगे। ये अगर मैं स्लो करूँगा हाथों को स्लो, तो मेरी बॉडी भी स्लो चलेगी। वैसे ही अगर मैं अपने पैर फास्ट कर लूँ, मतलब हाथ फास्ट कर लूँ, मेरे पैर भी तेज़ हो जाएंगे। ऐसे ये तीसरी ड्रिल हो गई। चौथी रहेगी, इजी है, इसमें पिवट करना है। जैसे तुम टैप कर रहे हो, जैसे अगर तुम ऑर्थोडॉक्स खेलते हो, मतलब
लेफ्ट साइड आगे रहता है, तो इसमें 1 2 लेफ्ट आगे आया, पिवट कर लो पूरा 180 पिवट, 1 2 1 2 2 लेफ्ट आया पिवट, वैसी 1 2 1 2। पहले लेफ्ट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे जैसे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन और माइंड तुम्हारा सिंक आएगा हाथ और पैरों में, वैसे तुम राइट में भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट। तो ये 4 ड्रिल्स बता दिए, ये 4 ड्रिल्स ट्राई करो और अपने लेग्स को और ज़्यादा स्पीडी बनाओ। मैं करता हूँ अपनी, जो मैं यूजुअली करता हूँ, 30 सेकंड का रहता है मेरा, मतलब टाइम ऐसा रहता है कि 30 सेकंड में मुझे 4 बार लैडर क्रॉस करना है। अब वो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, या तो मैं बेसिक से शुरू कर सकता हूँ, फिर अपना पिवट डाल सकता हूँ, या तो मैं अपना सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता हूँ। अब इसमें तुम हाथों का भी यूज़ कर सकते हो, बट वो फिर कभी बताऊँगा कैसे स्टेप इन करके मारना है, ये वो बाद में कभी। बट अभी फोकस रखते हैं अपने लेग्स पे, लेग्स की स्पीड पे। ये तुम्हें दिखने में थोड़ा सा अनपैरेलल लगेगा, अनएथिकल लगेगा, समझ नहीं आएगा, बट दैट्स द की। अनप्रिडिक्टेबल रहना फाइट में, यही सबसे बड़ी की है। अगर तुम 1 2 मार रहे हो या फिर 1 2 अपर कट, एक लिमिटेड कॉम्बिनेशन मारोगे तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ये कई बार मैं भी ऐसे मूव करता हूँ जो मेरे ब्रेन में प्रॉपरली प्रोसेस ही नहीं हो पाता, बट मेरी बॉडी ऑलरेडी कर चुकी होती है। और ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहोगे तो तुम्हारी मसल मेमोरी ऑलरेडी बन जाएगी। कैसे? अगर तुम एक बॉडी बिल्डर एथलीट को देखोगे, वो पहले 4-6 साल लगा रहेगा, अगर उसका बीच में 1-2 साल छूट भी जाता है तो उसका जो कमबैक होता है वो मच फास्टर होता है, क्योंकि मसल मेमोरी। वैसे ही मेरी मसल मेमोरी में मेरे फुटवर्क ड्रिल्स हैं, और वो कभी क्या कर देता हूँ वो मेरे बॉडी को भी नहीं पता रहता। फिर उसको मैं प्रोसेस करता हूँ, धीरे धीरे स्लो करता हूँ, फिर अपने माइंड को भी एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो ये रहा फुटवर्क ड्रिल। इसके बाद करते हैं एंड्योरेंस का। आ जाओ। You either break yourself, or the world breaks you. You say it's hard. It's supposed to be. That's the test. That's the filter that separates who rises and who drowns. The path isn't cruel. It's designed. And if you're struggling, good. That means the system is working. It's exposing the people who never belonged on top. You want to be undeniable? Then become undeniable. Not in your words, in your habits, in your execution, in your cold repetition. Do it when no one claps. Do it when your name isn't mentioned. Become so consistent they can't ignore you forever. Even if they try. 2 मिनट रेस्ट लेने के बाद अब चलते हैं एंड्योरेंस पे। एंड्योरेंस पे है एयर बाइक और रोइंग। इसके रहेंगे 30 सेकंड, 3 से 4 सेट रहेंगे। 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड एंड 6 सेकंड। और उसमें टाइम क्या है कि कम होता जाएगा, और रेस्ट का भी टाइम, और रेस्ट का टाइम भी कम होता जाएगा। जैसे 30 सेकंड के बाद 1.5 मिनट रेस्ट, फिर 20 में 1 मिनट, 10 में 30 सेकंड, 6 में 10 सेकंड, और 6 के 2 सेट परफॉर्म करने। At the end of the day, it's you versus you. No rival, no enemy. Just a version of you that's too soft to carry your future. Kill that version. Mercilessly. Don't talk to it. Don't negotiate with it. Just destroy it. Until what's left is someone even you wouldn't want to face. Kill your emotions. Not because you're hollow, but because they're a liability. Every second you hesitate, someone else makes a decision you couldn't. In that second, that's the difference between being first and being forgotten. Between becoming elite or becoming nothing. You think your pain makes you special? It doesn't. We've all suffered. The only difference is, some of us weaponized it. The rest stayed emotional. You want power? And stop flinching. Stop blinking. Stop needing to be liked. Kill your comfort. Kill your self-pity.
Kill the version of you that still believes there's any strength in being soft. The field doesn't reward sensitivity. It rewards certainty. The elite don't just act, they act with intent. Every step, every glance, every breath is calculated. Ice in their blood. Fire in their vision. Precision in their movements. 6 सेकंड के 2 सेट करने थे, बट मुझे इनफ नहीं लगा, इसलिए 6 के 3 सेट कर। ये भले ही मैंने 6 मिनट में कंप्लीट कर दिया, बट ऐसा लगा कि 10-15 किलोमीटर भाग लिया। पैर बढ़ चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज रोइंग है, रोइंग करेंगे, फिर घर।